Hello future doctors, this is आशुतोष कुमार. आई एम बी स्टूडेंट फ्रॉम जिपमर पौंडीचेरी. मैं आज फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ. देखिए क्या होता है कि हम फिजिक्स में 2 साल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट लास्ट टाइम पे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे रिवाइज करना चाहिए. तो मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ. तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं लास्ट 2 वीक्स में कैसे रिवाइज किया था एंड आई स्कोर्ड 170 आउट ऑफ 180 इन नीट 2K19. तो स्टार्ट करते हैं. अभी के टाइम पे आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना होता है. और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो जिसमें टाइम कम लगे, वेटेज ज़्यादा है और जिनके क्वेश्चन जनरली आसान आते हैं और उसको आप आसानी से कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं 12th के फिजिक्स से. जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, उससे हर साल 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं और उसको करना बहुत ही आसान है. फिर आपका आता है सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स. ये हर साल 3 क्वेश्चन देता है और जो बहुत ही आसान होता है. वैसे वेव ऑप्टिक्स है 11th में, थर्मल फिजिक्स, रोटेशन, सर्कुलर मोशन, साउंड वेव्स एंड SHM. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन जनरली आसान आते हैं, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं. इनके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते, जैसे कि यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स, ग्रेविटेशन. ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर साल क्वेश्चन देते हैं और ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं. अगर आपने एक बार भी इन चैप्टर्स को किया है तो आप इजीली इन चैप्टर्स में स्कोर कर सकते हैं. अब बात करते हैं इन चैप्टर्स को रिवाइज कैसे करें. तो रिवीजन का मतलब सिर्फ थ्योरी से नहीं होता है, आपको साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना होता है. क्या होता है कि हम लास्ट में सिर्फ थ्योरी पढ़ने लगते हैं, बट अल्टीमेटली आपको पेपर में क्वेश्चन ही करना होता है. तो आप थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहें. और अभी के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि नीट के पेपर में ऑलमोस्ट 60% टॉपिक्स रिपीट होते हैं. तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं. इनके अलावा जो टॉपिक्स बचते हैं उसके लिए मैं क्या करता था कि जैसे फार्मूले मैंने कहीं लिखे हुए हैं, तो मैंने सिर्फ फार्मूला पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया. फिर मैं किसी क्वेश्चन में फंसा या किसी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हुआ, किसी कॉन्सेप्ट को मैं भूल रहा था, तो उसके लिए मैं फिर थ्योरी पे आऊँगा, वरना मैं आगे बढ़ जाऊँगा. कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन आता है. जैसे मैं बात करता हूँ वेव्स की, साउंड्स वेव्स, तो उसमें ऑर्गन पाइप, डॉपलर, हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको. तो ऐसे टॉपिक्स जिनका मैं इसमें नाम नहीं लिया हूँ, उसके लिए आप सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स का थ्योरी पढ़ें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं. ऐसे जल्दी से आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं या कहाँ आप लैग कर रहे हैं. अब आते हैं कुछ ऐसी बातों पे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. जैसे कि आपको कोई नया मटेरियल नहीं लेना है, जैसे कोई नया रेफरेंस बुक या कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट का मटेरियल या कोई किसी दूसरे का नोट्स. आपको बिल्कुल भी इन सब बातों में नहीं पढ़ना है. दूसरा है कि NCERT. बहुत लोग होता है कि लास्ट में सोचते हैं NCERT पढ़ लूँ, बट मैंने खुद NCERT फिजिक्स का टच भी नहीं किया था नीट के लिए और आई स्कोर्ड 170. तो नीट के लिए NCERT बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगला पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो है कि सोचना कि कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर कैसा होगा, पेपर आसान आएगा, टफ आएगा. इन सब बातों को आपको बिल्कुल नहीं सोचना है अभी. सो गाइज, आपका हर एक मिनट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी. सो हर एक टाइम को यूटिलाइज करें, गिव योर 100%. एंड आई बिलीव दैट कि इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप पक्का फोड़ के आओगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऑल द बेस्ट गाइज.